संत श्री चौखामेला भगवान श्री विट्ठल के अनन्य भक्त थे। पंढरपुर के पास मंगलवेढ़ा नाम के गांव में श्री चौखामेला निवास करते थे। मरे हुए जानवरों को उठाना और साफ सफाई की सेवा आदि इनका कार्य था। जाति से यह चतुर्थ वर्ण के थे, अतः उस काल में इनको दूर से ही भगवान का दर्शन करना पड़ता। इस कारण से उन्हें दुख होता। यद्यपि एक नाथ, ज्ञानदेव आदि अनेक संतों ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा और न कभी संतों की जात पूछी, परंतु उस समय के ज्ञानी और ऊंच नीच मानने वाले लोग उनको ताने मारते और हीन जाति का समझते। काम धंधा करते समय हृदय की धड़कन समान सतत चौखामेला के श्रीमुख से भगवान का नाम स्मरण होता रहता। अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के बाद जब ये पंढरपुर आए तब इनका मन यही लगा रह गया। संतों का सहवास, नाम स्मरण, कीर्तन, विट्ठल दर्शन से इनका मन पंढरपुर धाम को छोड़कर जाने को नहीं होता था। बीच बीच में संत चौखामेला पंढरपुर आते जाते रहते थे। इनके गुरु संत श्री नामदेव जी थे। एक दिन रात्रि में मंदिर के महाद्वार के सामने एक शिला पर बैठे चौखामेला भगवान को याद करके अभंग पद गाने लगे। हीन जाति का होने के कारण उनको दूर से ही भगवान का दर्शन करना पड़ता, परंतु भगवान की भक्ति में किसी तरह का जाति भेद नहीं होता। यह प्रभु को प्रकट करना था। भक्ति करने का अधिकार सभी को है। इस बात को प्रकट करने के लिए संत श्री चौखामेला आदि अनेक संतों का प्राकट्य अन्य अन्य जातियों में हुआ है। भक्त हमारे निकट नहीं आ सकता, भक्त रोज हमारे द्वार पर खड़ा रहता है, यह जानकर भगवान स्वयं मंदिर के बाहर आ गए। संत बाबा आनंद में गाने लगे और भगवान उनके साथ नृत्य करने लगे। भक्त का संग पाकर प्रभु अति आनंद में मग्न हो गए और अपने कंठ का रत्नहार प्रभु ने संत जी के गले में डाल दिया। रात अधिक हो गई और भगवान मंदिर में जाकर सो गए। बाबा भी मंदिर के बाहर सीढ़ी पर सो गए। प्रातःकाल बाबा उठे और मंदिर का परिसर साफ करने की सेवा में लग गए। तुलसी माला पुष्पहार उतारते समय पुजारियों ने देखा कि भगवान के गले का रत्नहार गायब है। उन्होंने यहां वहां देखा तो दृष्टि चौखामेला पर पड़ी। पता चला कि हार चौखामेला के गले में है। पुजारियों ने संत जी पर चोरी का आरोप लगाया। लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ लोग संत जी को मारने पीटने लगे। बाबा ने बताया कि वे निर्दोष है और भगवान ने स्वयं हमको हार पहनाया है, पर वे लोग संत की बात न माने। अंत में उन्होंने श्री भगवान का स्मरण किया। अपनी वाणी में उन्होंने भगवान को पुकारते हुए कहा है, प्रभु आप दौड़कर हमारी मदद को आइए, धीरे धीरे मत चलिए, मुझे ये लोग मार रहे हैं, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है? मैं तुम्हारे द्वार का ईमानदार कुत्ता हूं। ऐसे प्रसंग में मुझे अपने आप से दूर मत करो, मेरी रक्षा की जिम्मेदारी अब आपकी है। संत जी के गले का हार अब भगवान के कंठ में जा पहुंचा। पुजारी लोग संत बाबा के कंठ से रत्नहार निकालने गए तो रत्नहार कंठ में नहीं था। उन्होंने पूछा, कहां गया रत्नहार, कहां छुपाया तुमने? बाबा ने कहा, मेरे प्रभु ने मेरी विनती सुन ली, वो हार भगवान के कंठ में ही है। पुजारियों ने मंदिर में देखा तो हार भगवान के कंठ में ही था। उन्होंने मारने वालों को रोका और उन्हें पता चल गया कि इस चौखामेला में कुछ विशेष शक्ति है, अतः कुछ दिन वह चुप रहे। एक दिन किसी निंदक ने संत चौखामेला की हंसी उड़ाने के लिए उनके सामने कहा, तुम पर यदि भगवान का प्रेम है तो भगवान ने तुम्हें कभी मंदिर के भीतर क्यों नहीं बुलाया? ऐसा है तो दिन रात भगवान के भजन करने से तुम्हें क्या लाभ? संत जी ने नम्र वाणी में कहा, श्री भगवान के दर्शन करने की हमारी योग्यता कहां? हम दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं और हमारा प्रणाम हमारे प्रभु को प्राप्त हो जाता है। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान सब बात जान गए और उस रात भगवान श्री कृष्ण संत जी की कुटिया में गए और उनका हाथ पकड़कर उनको मंदिर में ले गए। बहुत समय तक संत चौखामेला और भगवान बातें करते रहे। प्रातः पुजारी लोग जल्दी उठकर मंदिर की प्रातःकाल सेवा की तैयारी करने लगे। तब उन्हें अंदर से कुछ आवाज आने लगी। उन्होंने चौखामेला की आवाज पहचान ली। पुजारी ने कहा, चौखामेला, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, बताओ तुम भीतर कैसे आए? चौखामेला जी ने कहा, श्री भगवान ने ही मुझे हाथ पकड़कर यहां लाया है। इस घटना से उन लोगों ने यह समझ लिया कि भगवान अपवित्र हो गए और चौखामेला से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सर्वत्र बात फैला दी कि चौखामेला की वजह से भगवान अपवित्र हो गए।
संत नामदेव उस दिन चोखा मेला से भेंट करने उनके घर गए। श्री नामदेव जी से चोखा मेला को हरिनाम का प्रसाद प्राप्त हुआ था। संत श्री नामदेव यद्यपि चोखा मेला के गुरु थे, परंतु नामदेव जी को संत चोखा मेला की भक्ति का प्रताप भली भांति झांक था। वे जानते थे कि संत चोखा मेला बहुत उच्च होती के महात्मा है, अतः नामदेव जी ने चोखा मेला के चरणों में प्रणाम किया। चोखा मेला ने भी नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। नामदेव जी को चोखा मेला की पत्नी और पुत्र से मंदिर में घटित प्रसंग का पता चला। चोखा मेला जी ने कहा, वो विट्ठल पांडुरंग हमारा भगवान, हमारा सर्वस्व, हमारे मन से जाता नहीं। चोखा मेला जी ने कहा, उससे मिले बिन कुछ अच्छा नहीं लगता। चोखा मेला जी ने कहा, प्रभु को मेरे स्पर्श से कोई आपत्ति नहीं, और उन लोगों का कहना है कि चोखा मेला ने भगवान को अपवित्र कर दिया। चोखा मेला जी ने कहा, नामदेव जी, हम आपके जैसे ज्ञानी नहीं हैं, परंतु संत चरणों का और भगवान का ही हमको आधार है। नामदेव जी ने कहा, बाबा, केवल मंत्र, स्तुति, स्तोत्र अथवा पुराणों का पारायण करके मन में भक्ति नहीं है तो क्या उपयोग। प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं, केवल भक्ति भाव मांगते हैं, और वह भक्ति भाव आपके हृदय में कूट कूट कर भरा है। हमारा सखा पांडुरंग होते हुए हमें लोक निंदा से क्या। इन पर आप क्रोध करें, इनको गालियां दें, इतनी भी इनकी पात्रता नहीं। संतों से डांट खाना, संतों का क्रोध भी सबको नहीं प्राप्त होता। बाबा, आपको जिन्होंने मारा है वे महामूर्ख हैं, और आपके स्पर्श से जिनको आपत्ति होती है ना, उनके भाग्य में आपका पुण्य स्पर्श लिखा ही नहीं है। आज आपकी, सोयराबाई, परिशा, नरहरि, बंका, सावता काका आदि सब संतों, पांडुरंग और गुरुदेव भगवान की कृपा से कितना सत्संग है, कौन पूछता है इन निंदकों को। ऐसे वचन कहकर नामदेव जी चले गए। बाबा के हृदय में आनंद हुआ और वे नाम की मस्ती में मस्त हो गए। संत चोखा मेला की पत्नी सोयराबाई भी महान भक्ता थी। उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वो दुखी रहती थी और प्रभु से प्रार्थना किया करती कि हमारे घर संतान नहीं है, इसलिए मन व्याकुल होता है। एक दिन भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और चोखा मेला के घर के सामने आए। उनके हाथ में डंडा, कंठ में तुलसी माला और मस्तक पर चंदन और बुक्का था, अर्थात काली वैष्णव बिंदी अथवा श्याम बिंदी थी। भगवान सोयराबाई के घर के बाहर आए और पूछने लगे, ये घर किसका है? घर पर कितने बालक हैं? घर के सदस्य क्या काम करते हैं इत्यादि। सोयराबाई ने वृद्ध वेशधारी भगवान को प्रणाम किया और कहा, यह घर भगवान पांडुरंग का है। भगवान उत्तर सुनकर कहने लगे, अरे, पांडुरंग का घर है। सोयराबाई ने आगे कहा, हमारे घर के लोगों को गोविंद का छंद प्रिय है। वे सब रात दिन उनका स्मरण करने का काम करते हैं। हमारे घर संतान का सुख नहीं है बाबा, हमारे घर कोई बालक नहीं। वृद्ध ब्राह्मण बोले, इस मार्ग से मैं निकला था, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन प्रसाद मिल जाए तो अच्छा होगा। सोयराबाई बोली, बाबा, हम नीच जाति के हैं, आपको हमारे घर का अन्न कैसे चलेगा? बाबा बोले, भक्तों की कैसी जाति, जो हरि भजे सो हरि का है, हमको बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ पसारे। सोयराबाई ने सोचा कि अतिथि भगवान बिना खाए गए तो अच्छा नहीं, और अन्न दिया तो लोग हमें मारेंगे। उसने कहा, बाबा, आपको हमने इस घर का अन्न दिया तो लोग हमें मारेंगे, हमारी निंदा करेंगे। वृद्ध ब्राह्मण बोले, बेटी, जाति का विचार तुम मत करो, कल का बासी अन्न होगा तो भी हम खा लेंगे, पर इस घर का अन्न हमको थोड़ा खाने को दे दो। सोयराबाई अंदर गई और उसने दही चावल लाकर वृद्ध बाबा को दे दिया। दही चावल पाकर बाबा संतुष्ट होकर बोले, बोलो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? सोयराबाई ने कहा, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। वृद्ध महात्मा ने उसको बचा हुआ सीत प्रसाद दे दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें निश्चित पुत्र होगा। सोयराबाई को प्रभु कृपा से कर्म मेला नाम का पुत्र हुआ। आगे चलकर कर्म मेला भी महान भक्त और कवि हुए। भगवान ने एक दिन विचित्र लीला की। अचानक एक दिन चोखा मेला के मन में संसार की असारता और पीड़ा का दुख आया और वे घर परिवार का विचार किए बिना एकांत में निकल गए। रास्ते में बहन निर्मलाबाई का घर पड़ा। निर्मलाबाई ने हरिनाम का प्रसाद संत चोखा मेला से ही प्राप्त किया था। उनको जब पता चला कि चोखा मेला घर परिवार की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तब उन्होंने अपने गुरुदेव होने पर भी चोखा मेला को शिष्य की भांति डांट दिया। जब ये सब चल रहा था, तब चोखा मेला की पत्नी सोयराबाई को प्रसूति की पीड़ा होने लगी और आसपास कोई नहीं था।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण निर्मलाबाई का वेश धारण करके उनके पास पहुंचे और संपूर्ण सेवा की। पुत्र जन्म लेने पर पूरे 1 महीने भगवान ने सोयराबाई का ध्यान रखा। समय बीतने पर जब चौखा मेला को यह बात पता चली तो उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने भगवान की भक्त वत्सलता का अनुभव किया। वे जान गए कि हमारी पत्नी महान भक्ता है और इसके गर्भ से जन्मा यह पुत्र, जिसने जन्म लेने पर सबसे प्रथम ही प्रभु के दर्शन एवं स्पर्श प्राप्त किए हैं, वो भी महान संत होगा। संत श्री चौखा मेला के विषय में यह दिव्य कथा संत श्री एकनाथ जी महाराज ने वर्णन की है। स्वर्ग के अमरपुरी में अमृत का घड़ा रखा होता है। स्वर्ग के नाग सर्प आदि उसमें मुख डालकर पान करते हैं, झूठा करते हैं। देवता तो स्वर्ग में आने वालों को केवल अमृत सूंघा देते हैं, पान नहीं कराते। पंढरपुर में संत श्री सावता माली बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए, परंतु वे अपने को बहुत तुच्छ समझते। बहुत से निंदक उनको छोटी जाति के हैं कहकर ताने मारते, पीड़ा पहुंचाते। एक दिन प्रभु ने विचित्र लीला रची। स्वर्ग के अमृत को एक बार रोग हो गया, उसका प्रभाव बहुत कम हो गया, अमृत सड़ने लगा। देवराज इंद्र के ध्यान में जब यह बात आई तब उन्होंने देवर्षि नारद जी का स्मरण किया। देवर्षि नारद को इंद्र ने इसका समाधान पूछा। नारद जी ने बताया कि मृत्युलोक में भूतल पर पंढरपुर नाम का दिव्य धाम है, जहां बहुत से सिद्ध पवित्रात्मा संतों का जन्म हुआ है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ईंट पर भक्त पुंडलिक के द्वार पर खड़े हैं। भगवान वहां मधुराति मधुर लीला करते हैं एवं भक्तों के कीर्तन करने पर नृत्य करते हैं। आप अमृत लेकर वहां जाएं, वहीं पर अमृत शुद्ध होगा। यह सुनकर इंद्र के हृदय में संतोष हुआ। देवराज इंद्र एकादशी के दिन विमान से पंढरपुर में आए। उस समय संत श्री नामदेव जी का कीर्तन चल रहा था। बहुत सी दिव्य आत्माएं और देवता वहां विराजमान थे। एकादशी की रात में कीर्तन चलता था। चंद्रभागा किनारे पर यह कीर्तन चल रहा था, परंतु संत चौखा मेला वहां नहीं थे। वे घर पर ही रहकर नामस्मरण कर रहे थे। उच्च कोटि के नाम जपक होने से उनमें सिद्ध भाव आ गया था। एकाएक संत चौखा मेला को अनुभव हुआ कि प्रभु द्वादशी के पारायण में हमारे घर पधारने वाले हैं। उन्होंने पत्नी से कहा, प्रभु पारायण करने हमारे घर आने वाले हैं। प्रभु के साथ इंद्र आदि देवता भी संत भगवान के घर प्रसाद पाने की इच्छा करने लगे। श्री नारद जी ने जाकर संत चौखा मेला से कहा कि इंद्रादि सभी देव भी आपके घर पर पधारने वाले हैं। प्रभु ने रद्ध सिद्धि को आदेश दे रखा था कि भोजन सामग्री की व्यवस्था ठीक से करके रखना। भगवान रुक्मिणी माता के संग संत बाबा के घर पधारे। संत जी ने दंडवत किया। प्रभु ने संत बाबा को उठाकर आलिंगन दिया। संत बाबा के घर के आंगन में प्रसाद पाने पंगत बैठी। संत बाबा की पत्नी भोजन प्रसाद परोसने की सेवा करने लगी। इंद्र ने अमृत कलश लाकर भगवान के सामने रख दिया। तब भगवान ने संत चौखा मेला से कहा, बाबा, यह देवलोक का अमृत आप शुद्ध कर दीजिए। चौखा मेला बोले, ये कैसा अमृत है? आपके मधुर नाम का अमृत, जिसे सब छक सकते हैं, वह नामामृत इस स्वर्ग के अमृत से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। जैसे शुकदेव जी ने स्वर्ग से अमृत को तुच्छ कह दिया था, उसी तरह श्री चौखा मेला ने भी भगवन नाम और कथामृत के सामने स्वर्ग के अमृत को तुच्छ बताया। प्रभु के नाम का महात्म्य और हरिनाम की मधुरता कहते कहते बाबा के आंखों से 2 बूंद अश्रु उस अमृत कलश में गिरे। भगवान, हो गया शुद्ध, हो गया शुद्ध। सबने देखा कि सड़ा हुआ अमृत शुद्ध हो गया। इस तरह संत श्री चौखा मेला कितने उच्च कोटि के संत है और उनके भजन का बल कैसा विलक्षण है, यह प्रभु ने सबको दिखलाया। संत महिपति महाराज द्वारा भक्ति विजय ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें भक्त चरित्रों का वर्णन है। इस ग्रंथ के अध्याय 23 में लिखा है कि भगवान का हार चोरी करने के पीछे चौखा मेला का हाथ है। ऐसा मंदिर के पुजारी और कुछ ज्ञानी समझते। यद्यपि प्रभु ने लीला करके हार वापस अपने गले में डाल लिया था, पर उन लोगों के हृदय में चौखा मेला के प्रति ईर्ष्या थी। भगवान के मंदिर में भीतर घुस आने वाली बात से खासकर वे लोग क्रोधित थे और उन्होंने समझ लिया था कि भगवान अपवित्र हो गए हैं। अतः उन्होंने कुछ चाल चलने की सोची। उन्होंने चौखा मेला से चंद्रभागा नदी की दूसरी ओर रहने के लिए कह दिया। उन्होंने चौख मेला से कहा, चले जाओ नदी पार, यहां नहीं रहना। चंद्रभागा के दूसरे किनारे एक छोटे से पांडुरंग मंदिर में चौखा मेला और उनकी पत्नी सेवा करने लगे। वह उन्होंने एक दीपमाला बांध दी और वहीं पास निवास करने लगे।
भगवान के प्रिय भक्त जहां रहते वही प्रभु भोजन करने भी चले जाया करते। एक दिन नदी के पास वृक्ष की छाया में प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण संत चोखा मेला के साथ बैठकर प्रेम से भोजन प्रसाद पा रहे थे। मंदिर का एक पुजारी उधर किसी काम से गया हुआ था। पुजारी वहां आकर सब लीला देखने लगा। उसी समय वृक्ष की डाल पर एक कौवा आकर बैठा। चोखा मेला ने उससे कहा कि यहां भगवान भोजन कर रहे हैं, तुम जाकर किसी दूसरी डाल पर जा बैठो। पुजारी ने समझा कि इसने हमको ही कौवा कह दिया और पुजारी ने संत बाबा से बहस छेड़ दी और बात बात में पुजारी ने संत जी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। उस समय संत जी की पत्नी भगवान की सेवा कर रही थी। उसके हाथ से दही के बर्तन से थोड़ा दही प्रभु की पीतांबरी पर गिर गया। गड़बड़ी में पुजारी ने थप्पड़ तो जड़ दिया, पर उसको भय लगा कि हम अकेले हैं, आसपास के कोई लोग अथवा ये पति पत्नी मिलकर हमें पीट न दे। अतः पुजारी वहां से भाग गया और मंदिर में आ गया। मंदिर में उसने देखा कि भगवान अश्रुपात कर रहे हैं। उनके गाल में सूजन है, गाल सूजकर फूल गया है और पीतांबर पर दही गिरा हुआ है। पुजारी समझ गया कि हमसे संत का अपराध हुआ है और भगवान ने संत की चोट स्वयं पर ले ली है। उसे बाबा की भक्ति के प्रताप झांत हो गया। भागता हुआ वो बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। संत बाबा तो क्रोध कभी करते ही न थे, वे तो सर्वथा प्रशांत थे। बाद में अनेक उपाय करके भी प्रभु के गाल की सूजन दूर नहीं हो रही थी। संत चोखा मेला जब मंदिर में जाकर प्रभु से जा लिपटे, तब तत्काल प्रभु का गाल पूर्ववत हो गया। पुजारी ने स्वयं कहा, श्री भगवान जात पात का भेद नहीं मानते, वे प्रेम के भूखे हैं, अब हम भी कभी भेद नहीं करेंगे। उस दिन से श्री श्री विट्ठल मंदिर में किसी को भी भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श तक करने का अधिकार प्राप्त है। कुछ समय बीतने पर मंगलवेढ़ा गांव की सीमा पर सुरक्षा हेतु बड़ी दीवार बांधने का काम निकल आया। मुगल शासन था और आसपास के क्षेत्रों से सख्ती और जोर जबरदस्ती करके मजदूरी हेतु आदमी लाना सैनिकों ने शुरू कर दिया। उसमें संत चोखा मेला को भी पकड़ा गया। बाबा कहने लगे, हमको भगवान के धाम से बाहर मत ले जाओ, यहां पंढरपुर के अंदर जो मिले वो काम मैं करने को तैयार हूं। परंतु किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। दीवार बनाने का काम आरंभ हुआ। संत चोखा मेला का शरीर तो मंगलवेढ़ा में था, परंतु मन से वे भगवान के पास पंढरपुर से ही रहते। एक रात्रि में सब मजदूर श्रमित होकर दीवार को लगकर सो गए और उसी रात्रि में तूफान आ गया। उनकी नींद खुलने से पहले दीवार गिर गई और सबका शरीर छूट गया। उसमें संत चोखा मेला भी थे। पंढरपुर में वार्ता आई। सभी परिवार को एवं संतों को बहुत दुख हुआ। नामदेव जी उस समय पंजाब से वापस पंढरपुर आ रहे थे। नामदेव जी के आने पर उनका सर्वत्र जय जयकार हुआ। वहां सब संतों के दर्शन नामदेव को प्राप्त हुए और नामदेव जी सबको क्षेम कुशल पूछने लगे। उन्होंने एक वारकरी भक्त से पूछा, चोखा मेला काका नहीं दिख रहे, वे कहां हैं? वह वारकरी रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, नाम हमारे चोखा मेला काका हमको छोड़कर। नामदेव जी को संत के विरह से बहुत दुख हुआ। नामदेव बहुत देर तक चौखोबा काका की याद करके रोते रहे। किसी तरह संभल कर वे सोचने लगे कि हम चोखा मेला के परिवार के सदस्यों से कैसे मिले, उनको सांत्वना कैसे देंगे। नामदेव सीधे विट्ठल मंदिर गए और उन्होंने प्रभु से कहा, क्षेम कुशल पूछूं अथवा चोखा मेला के विषय में कहूं, उनके जैसे संत मिला नहीं करते। प्रभु आप केवल देखते रह गए। बाबा तो आपके परम भक्त थे, आपने उनको अपने पास बुला लिया, पर हमारा क्या? भगवान भी मौन होकर रो रहे थे। प्रभु ने कहा, चोखा मेला जगत में आए और कार्य करके चल गए, पर सत्य कहूं तो वे आए भी नहीं और गए भी नहीं। शरीर का वस्त्र क्या चोखा मेला है क्या? नाम तुम तो ये सत्य जानते हो। चोखा मेला तो भक्तों का निर्मल प्रवाह है। वे आए भी नहीं और गए भी नहीं। नाम मेरी एक इच्छा है जो तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम्हें विनती करता हूं। नामदेव जी ने कहा, प्रभु आप आज्ञा करें। प्रभु ने कहा, नामा चोखा मेला की भक्ति का आदर्श संसार में अमर रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। उनके जैसे संतों के कारण ही तो हमारी भगवत्ता है। नाम तुम मंगलवेढ़ा जाओ और संत बाबा की अस्थियां ले आओ और हमारे सामने मंदिर के महाद्वार पर उनकी समाधि बनवाओ। नामदेव जी ने कहा, प्रभु वहां बहुत से लोग दीवार के नीचे दबकर मृत्यु को प्राप्त हुए, उनमें चोखा मेला की अस्थियां कैसे पहचाने? प्रभु ने कहा, नामा तुमको यह भी हम ही बताए क्या? नामदेव ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों पर रखा।
भगवान ने 2 अश्रु नामदेव के मस्तक पर गिरे। नामदेव मंगलवेढ़ा आए, सर्वत्र बिखरे मांस और हड्डियों में बाबा की हड्डियां ढूंढने लगे। चोखामेला की अस्थि हाथ में आते ही उनसे दिव्य सुगंध प्रकट हो जाती और विट्ठल नाम सुनाई पड़ता। हड्डियों जैसी निर्जीव वस्तु, मलमूत्र मांस से भरे शरीर में भी दिव्य सुगंध और हरि नाम प्रकट करना, यह तो संतों की भक्ति का प्रताप ही है। अस्थियां लेकर नामदेव जी पंढरपुर में आए और मंदिर प्रमुख के पास जाकर भगवान की आज्ञा सुनाई। मंदिर प्रमुख को बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने समाधि के लिए जगह देने से मना कर दिया। दूसरे दिन नामदेव जी के साथ कुछ वारकरी संत और चौखामेला के परिवार के सदस्य भी मंदिर प्रमुख के पास गए और समाधि के लिए जगह देने की विनती करने लगे। इतने सबको देखकर मंदिर प्रमुख कुछ डर गए और उस समय उनको चालाकी सूझी। उन्होंने सोचा, ये सब दरिद्र है, इनसे बड़ी रकम मांग लेता हूं तो ये चले जाएंगे। उसने कहा, मैं आपको जगह देता हूं, पर महाद्वार की जगह है, महंगी है। आप लोग 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो तो कुछ बात बनेगी। सारी संत मंडली निराश होकर लौट गई। विजय प्राप्त हो गया सोचकर मंदिर प्रमुख घर आए। दोपहर का भोजन आया। बढ़िया बढ़िया व्यंजन थाली में पत्नी ने परोसे। उन्होंने थाली से रोटी उठाई और मुख में डालने गए तो मुख में आ गई स्वर्ण मुद्रा। खीर की कटोरी मुख की ओर ले गए तो वह भी मुद्राओं से भर गई। मुख में डालने के लिए निवाला उठाते तो स्वर्ण मुद्रा और नीचे रखते तो पुनः अन्न हो जाता। पानी पीने के लिए प्याला उठाया तो उसमें भी स्वर्ण मुद्रा। अब वह परेशान हो गया और क्रोध में जाकर नरम गद्दी पर जाकर विश्राम करने लेट गया। उसके शरीर में कुछ कठोर लगा। उठकर देखा तो वह स्वर्ण मुद्राओं पर सोया था। अब उसको समझ आ गया कि हमने संतों को जगह देने से मना किया, हमारे कारण संतों को कष्ट हुआ। पगड़ी पहनी और सीधा भागकर नामदेव जिनके चरणों में जाकर पड़ गया। उसने कहा, हमसे अपराध हो गया, हमको क्षमा करो। आपका सामर्थ्य जानकर भी हमने आपकी बात नहीं मानी। आप संत चौखामेला की समाधि का निर्माण कार्य आरंभ करें। नामदेव जी ने उनको उठाया और प्रति नमस्कार किया। उनके आंखों में अश्रु आ गए और संत चौखामेला की समाधि महाद्वार में भगवान के सामने बांध दी गई। संत मंडली और भगवान पांडुरंग को परमानंद हुआ। अब तो प्रभु के नेत्रों के सामने सदा सदा के लिए संत चौखामेला विराजमान हो गए। भक्तवत्सल भगवान की जय। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है। कृपया इसे अपने ठाकुर जी को घर पर सुनाइए, क्योंकि भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया और वृषभानुसुता राधा रानी हैं। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारा प्रण श्री भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। कृपया इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। जय श्री राधे गोविंद।